नमः बुद्धाय दोस्तों जो लोग बुद्ध को मानते हैं वो दीपावली कैसे मनाए, यानी कि बौद्ध लोग दीपावली कैसे मनाए। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि दीपावली एक बौद्ध पर्व है। यह बौद्ध पर्व प्राचीन समय से ही दीपदान के रूप में बौद्ध लोग मनाते आ रहे हैं, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोगों ने, कुछ पाखंडी लोगों ने इस दीपदान महोत्सव को दीपावली का नाम दे दिया है। तो दोस्तों, दीपावली बौद्ध लोग कैसे मनाएं? और जब भारत प्राचीन काल में पूरा भारत बौद्धिस्ट था तो इस पर्व को कैसे मनाया जाता था, और बाद में पाखंडियों ने नई और झूठी कहानियों के साथ जोड़कर इसका रूप बदल दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे। इतना कुछ जानने और समझने के बाद हमें दीपावली या दिवाली या दीपदान उत्सव या दीपोत्सव किस तरह से मनाना चाहिए। अगर आप एक बौद्ध हैं, आप बौद्धिस्ट हैं या आप बौद्ध को मानने वाले हैं, तो आपको दीपावली कैसे मनानी चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने घर को और अपनी आसपास की जगह को जितना अच्छे से हो सके सफाई करें। अगर आप पुताई करा सकते हैं तो वो भी कराएं, जिसे पेंटिंग बोलते हैं। अच्छे साफ सुथरे नए नए कपड़े पहन सकते हैं, और दीपावली के दिन अपने पूरे घर को दीपकों से या बिजली वाली लड़ियों से आप जरूर सजाएं, और फिजूल खर्ची से जरूर बचें। जितना हो सके सजावटों में या अन्य घर के सामानों में खर्च करें। अच्छे अच्छे पकवान बनाएं, खुद भी सहपरिवार भोजन को ग्रहण करें, और अपने आसपास के बौद्ध मित्रों को भी अपने घर बुलाएं। अगर आपके आसपास कोई बौद्ध मठ हो तो वहाँ भोजन दान अवश्य दें, या आपके आसपास कोई गरीब व्यक्ति है, कोई बेसहारा है, कोई व्यक्ति भूखा है या कोई असहाय व्यक्ति है, तो आप उसकी मदद जरूर करें। पटाखे और फुलझड़ियों को जितना हो सके उतना कम से कम उपयोग में लाएं, क्योंकि यह देश हमारा है और इसे साफ और स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। वैसे तो पूजा का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है, फिर भी अगर आप पूजा करना चाहते हैं, बुद्ध को नमन करना चाहते हैं, एक साफ सुथरी जगह पर एक चबूतरानुमा जगह बनाएं। वहाँ पर गौतम बुद्ध की फोटो या मूर्ति, महामाया या गौतम बुद्ध की जो माता थी फोटो या मूर्ति, और सम्राट अशोक का फोटो या मूर्ति उस जगह पर रख सकते हैं, और बुद्ध के विचारों को और सम्राट अशोक के विचारों को अपने परिवार के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ दोहरा सकते हैं, उन्हें सुना सकते हैं। जिनको इन बातों का नहीं पता उनको सामूहिक रूप से उन विचारों को, उन उपदेशों को बता सकते हैं। यह आयोजन शुरू करने से पहले पंचशील कर सकते हैं, बुद्ध बनना कर सकते हैं, जिससे घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और लोग एक दूसरे से घुल मिल सकेंगे और खुशियों का माहौल आ सकेगा। आप याद करें वो समय जब गौतम बुद्ध अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपने गांव कपिलवस्तु वापस आ रहे थे, तो राजा सुद्धोधन और उनकी पत्नी, गौतम बुद्ध की माता और उनके राज्य के समस्त लोग कितना खुश रहे होंगे। और उस खुशी को व्यक्त करने के लिए उन लोगों ने इतने ज्यादा दीपक जलाए। बुद्ध के स्वागत में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि ज्ञान का सागर, ज्ञान के स्वरूप हमारे देश में आ रहा है, हमारे घर पर आ रहा है। वे सभी लोग गौतम बुद्ध को इतना प्रेम करते थे, वह बुद्ध के प्रति अपना प्रेम और अपना उत्साह निछावर करना चाहते थे। सभी को बुद्ध को समझने की होड़ लगी थी, बुद्ध से मिलने की होड़ लगी थी कि मैं भी गौतम बुद्ध के साथ में शामिल हो जाऊं, कि गौतम बुद्ध कब वापस घर पहुंच रहे हैं, वह कब कपिलवस्तु पहुंच रहे हैं। और मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूं कि यही वो दिन है, दीपावली का दिन, जिस दिन सम्राट अशोक 84,000 स्तूपों और शिलालेखों को लिखवाए थे। उन्होंने 84,000 स्तंभों को बनवाया था, और उनका उद्घाटन आज ही के दिन सम्राट अशोक ने करवाया था। बर्मा से लेकर ईरान और इराक तक जो अखंड भारत, बुद्ध में भारत अशोक ने बनाया था। एक साथ पूरे के पूरे साम्राज्य में दीपक जलाया गया था। जरा आप सोचिए वो क्या नजारा रहा होगा। दीपावली का पर्व यह बौद्धों के लिए बहुत खुशी का पर्व है।
यह चाइना के लोगों से सीखिए कि किस तरह से दीपदान उत्सव मनाते हैं। सीखिए कंबोडिया के लोगों से वह किस तरह से दीपदान महोत्सव मनाते हैं। और सीखिए थाईलैंड के लोगों से, और सीखिए वियतनाम के लोगों से, और सीखिए उन बौद्ध कंट्रियों से कि वह लोग कितने धूमधाम से यह बौद्ध पर्व मनाते हैं। अगर आप वहां पहुंचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है और यही है। जो फोटोग्राफ आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इन्हें जरा गौर से देखिए। क्या आप इन जगहों पर अगर मौजूद होते तो कितने करीब से आप इस पर्व को महसूस कर पाते। यह दीपदान का पर्व बहुत ही ज्ञान का पर्व है। यह पर्व ज्ञान दीजिए और ज्ञान लीजिए है। एक दूसरे से बुद्ध धम्म बातों पर विचार कीजिए, परामर्श लीजिए और उनसे चर्चा करिए, सामूहिक चर्चा करिए एक के बाद एक। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 6 लोग हैं या 8 लोग हैं, अपने आसपास के लोगों को आप अपने घर पर बुला लीजिए, या जिन वक्ता के पास या जिनके पास भी बौद्ध की जानकारी हो कि वह बारी बारी से उठकर इस वाक्य को लोगों को बताएं कि उस समय पर क्या हुआ था और कैसे हुआ था, और गौतम बुद्ध के उन मूल सिद्धांतों को और मूल उद्देश्यों को अपने लोगों को जरूर बताएं, जिससे एक्चुअल रोग बुद्धम को समझ पाएंगे और उसे स्वीकार कर पाएंगे। और आप असल में ये जानना चाहते हैं कि इस दीपावली के इस बौद्ध पर्व को दिवाली कैसे बनाया गया, दीपदान उत्सव को दीपावली कैसे बनाया गया, और कब, क्या, कैसे और क्यों इस दीपावली का नाम पड़ा, यह सब कुछ आप समझना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर एक थंबनेल लगा हुआ है, तो आप इन वीडियो को जरूर देखिए। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दीपदान महोत्सव को दीपावली कैसे बनाया गया और बौद्ध धर्म को कैसे लुप्त करने की कोशिश की गई, और कुछ पाखंडियों ने अपना नया धर्म बनाया और कैसे देवी देवताएं बनाए। आप ये बातें जान पाएंगे कि बौद्ध विरासत क्या है और कैसे इस बौद्ध विरासत को इन पाखंडियों ने कन्वर्ट किया और एक काल्पना कथा कहानी के साथ जोड़कर और भारत के मूल निवासियों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये समझ पाए होंगे कि बौद्ध लोग दीपदान महोत्सव कैसे बनाते हैं और क्यों मनाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भारत के कुछ पाखंडियों ने दीपदान महोत्सव को दीपावली कैसे बनाया। आइए विस्तार से जानते हैं हमारे बौद्ध धर्म के लोग दीपावली क्यों मनाते हैं और सनातन धर्म के लोग भी दीपावली क्यों मनाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली सनातन धर्म का पर्व है, तो कोई कहता है यह दीपावली बौद्ध धर्म का पर्व है। आखिर क्या है सच्चाई। दोस्तों, दीपावली का पर्व वास्तव में एक बौद्ध पर्व है। आइए आपको बताते हैं वो कैसे। कोई कहता है कि द्वेता युग में भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उस समय वे 14 वर्ष के वनवास में अनेक यातनाएं झेलते हुए भगवान राम श्रीलंका पहुँचे। वहाँ पर लंकापति रावण का वध करने के बाद भगवान रामचंद्र कार्तिक अमावस्या को ही अयोध्या लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में समस्त अयोध्यावासी भगवान राम के वापस होने पर खुशियां मनाते हुए उन्होंने घी का दीपक जलाया था। बस तभी से दीपावली का पर्व मनाया जाने लगा है। अगर दीपावली भगवान राम के उपलक्ष्य में बनाई जाती है तो भगवान राम को छोड़कर गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा क्यों की जाती है। तो कोई इस बात को कहता है कि कार्तिक अमावस्या का ही वो दिन है जब पहली बार बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य कपिलवस्तु वापस आए थे। तो उनके स्वागत में उनके राज्यवासियों ने दीप जलाए थे। पूरा साम्राज्य दीपकों से जगमगा रहा था। बौद्ध के घर आने की खुशी में पूरा राज्य खुशियां मना रहा था। पूरे राज्य को दीपकों से सजाया गया था। इस दीपावली के बारे में पूरी सच्चाई जानने के लिए हमारी इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आइए आपको ले चलते हैं कहानी के आगे की ओर। जब हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि दीपावली का उत्सव क्यों मनाया जाता है तो हमें जवाब ये मिलता है कि इस दिन राम अयोध्या आए थे और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे।
जब रामचरितमानस का अध्ययन किया गया तो उसमें पाया गया कि रामचंद्र जी बैसाखी के महीने में अयोध्या आए थे, जो कि बैसाखी का महीना अप्रैल का महीना कहलाता है। तो इस बात से यह सिद्ध हो जाता है कि राम के वजह से दीपावली नहीं मनाई जाती। यह तो पूरे तरीके से कंफर्म है। अगर ये दीपावली राम के वजह से मनाई जाती, जब वनवास से राम अयोध्या वापस आए थे, अगर उस वजह से दीपावली मनाई जाती तो जाहिर सी बात है तो इस पर्व को अप्रैल के महीने में मनाया जाता, क्योंकि इतना बड़ा उत्सव पूरे भारत में मनाया जाता है। इसका कारण जानने के लिए जब अध्ययन किया गया तो मुख्य रूप से दो बातें सामने आई। पहली बात कि दीपावली का महोत्सव कार्तिक पूर्णिमा की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या का ही वो दिन है जब पहली बार गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य कपिलवस्तु वापस आए थे और उनके स्वागत में सभी राज्यवासियों ने दीप जलाए थे। पूरा साम्राज्य दीपकों से जगमगा गया था। पूरे राज्य में इतने दीप जलाए गए थे कि पूरा शहर जगमगा गया था। और दूसरी बात यह है कि जब सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म की यात्रा की तो उनको इन घटनाओं के बारे में मालूम हुआ। तो सम्राट अशोक ने ये प्रण लिया कि गौतम बुद्ध और उनके शिष्य द्वारा किए गए मैं उनके 84,000 उपदेशों को जीवित करूंगा। उन्होंने अपने राज्य को ईरान, इराक और जो अफगानिस्तान तक फैला हुआ था 84,000 थंब स्तूप बनवाए। 84,000 स्तूप और 84,000 स्तंभ सम्राट अशोक ने जब यह बनवा दिए और यह काम पूरा हो गया, उस दिन इन्होंने इनका उद्घाटन कराया। जितने भी स्तंभ और स्तंभ बने हैं सब पर दीपक जलाए जाए, ये आदेश दिया। हमारे पूरे साम्राज्य में इस पर्व को दीप जलाकर मनाया जाए। सम्राट अशोक का यह आदेश मिलते ही मगध साम्राज्य के सारे लोग खुशियों से झूम उठे और हर कोई इस पर्व को इतना बड़ा चढ़ा के मनाने लगा कि हर साल कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने लगा। सम्राट अशोक का कथन था कि दीपदान उत्सव का अर्थ ये होता है कि ज्ञान का दान, यानी कि आदान प्रदान। अर्थात इसका मतलब ये है कि बुद्धि का विकास, बुद्धि की स्मृति का स्मरण करना। कुछ लोगों ने इस पर्व को अपने स्वार्थ के तहत परिवर्तित कर दिया है। मेरा आप सभी भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप सभी ज्ञान की तरफ आकर्षित हों। दीपावली के दिन कोई भी पूजा पाठ ना करें, लक्ष्मी और गणेश की पूजा ना करें, पाखंडबाज से बचें और अपने पैसे का गलत उपयोग ना करें और दीपदान का सही अर्थ समझकर ज्ञान की ओर अग्रसर हों, मानव सेवा करें और इस दीपदान उत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाएं। अगर आप इस उत्सव को विधिवत और सही ढंग से मनाना चाहते हैं तो सामने प्रतीक के रूप में गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक का चित्र या सम्राट अशोक की मूर्ति रखकर आप बुद्ध वंदना कर सकते हैं। बुद्ध की वंदनाओं और उनके दिए गए उपदेशों को या सम्राट अशोक के द्वारा कही गई बातों को जनमानस तक पहुंचाए। इस दीपावली को और भी कई नाम दिए गए हैं, दीपावली, दियावली, दिवाली, दीपदान उत्सव, दीप प्रकाश, और अगर हम पूरी तरह से पाली भाषा में जाएं और हम इसे धर्म भी कह सकते हैं, दीप प्रकाश उत्सव। ये तो हिंदी में हो जाता है, संस्कृत में हो जाता है धम दीप प्रकाश उत्सव। ये पाली का शब्द है धम दीप प्रकाश उत्सव। इसका मतलब बहुत ही गहरा है। यह उत्सव बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये बुद्ध के काल का पहले से नहीं है, क्योंकि जब बुद्ध आए तभी थम आया, जब थम आया तो थम का ही प्रकाश हुआ, उस पर दीप जले और यह उत्सव मनाना शुरू हो गया। जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो उनके पिताजी ने उन्हें खबर दिलवाई कि वो अपने गांव वापस आ जाएं। तो वह अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो वापस अपने गांव आते हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध ने कौन सा दान दिया, कौन सा दीपक जलाया? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भोजन का दान, जिसको आप बोलते हैं पिंडदान, या वस्त्र का दान, या धन धान्य का दान, वह दान यानी कि किसी के भय हटा देने का दान, और भी बहुत सारे दान हैं। इन सभी दानों में से जो सबसे बड़ा दान है जो कि गौतम बुद्ध जी ने बताया, वो है धम्मदान, जिसको हम धम्म का दान दे देते हैं। उसे फिर किसी भी दान की आवश्यकता नहीं होती।
उसके पास सारी चीजें आ जाती हैं। गौतम बुद्ध जी के पिताजी ने गौतम बुद्ध के घर वापस लौटने पर पूरे राज्य में दीप महोत्सव बनाया, सारे राज्यों को दीपकों से जगमगा दिया। बस तभी से यह दीपावली मनाई जाती है। भारत में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में से सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से इसका अत्यधिक महत्व है। दीपावली भारत में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दीपावली एक दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश डालने का काम करता है। इस दीपावली को दीप उत्सव भी कहा जाता है। दोस्तों, यह दीपावली बौद्ध धर्म से निकला हुआ पर्व है। इस दीपावली में गजो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जो कि इन तस्वीरों को पूजने की परंपरा है। क्या आप जानते हैं गजो लक्ष्मी की यह तस्वीर कहां से आई और इस प्रतिमा का निर्माण किसने किया? दरअसल ये एक पेंटिंग है जो कि भारत के मशहूर पेंटर रवि वर्मा ने बनाई थी। पेंटर रवि वर्मा ने गजलक्ष्मी की अनेकों मूर्तियां बनाई हैं, जो आज भी आस्था का प्रतीक हैं। गजलक्ष्मी की पेंटिंग क्या रवि वर्मा की कोई कल्पना थी या फिर उन्होंने यह तस्वीर किसी धार्मिक स्थल पर देखी थी? तो आइए दोस्तों, इतिहास के पन्नों में हम गजलक्ष्मी की मूर्ति को ढूंढते हैं। भारतीय शिल्प कला का इतिहास प्राचीन काल में भरा पड़ा है। दोस्तों, मेरा आपसे सवाल है, गौतम बुद्ध बौद्ध बनने से पहले किस भगवान को मानते थे? वे क्या भगवान राम को मानते थे या भगवान हनुमान जी को मानते थे, भगवान ब्रह्मा, विष्णु या महेश को मानते थे? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। गौतम बुद्ध जी बौद्ध बनने से पहले किस भगवान को मानते थे, इनकी पूजा करते थे? दोस्तों, इस सवाल के जवाब में हम आपसे कहना चाहते हैं कि पाखंडी लोग बुद्ध को विष्णु का नवावतार कहते हैं, जैसे कि कई बार उनके बारे में कहा जाता है। जैसे कि वाल्मीकि जी की रामायण में गौतम बुद्ध जी को चोर कहा जाता है। बौद्ध मतावलंबी यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग और बुद्ध के बताए गए रास्तों पर चलने वालों को भी चोर बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार चोर को दंड दिया जाता है और उसी प्रकार बुद्ध और बौद्ध मतावलंबियों को भी दंड देना चाहिए। यह बात तो क्लियर हो गई कि बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं थे। अगर गौतम बुद्ध विष्णु के अवतार होते तो यह लोग बुद्ध के बारे में इतनी गंदी गंदी बात नहीं लिखते। अब सवाल यह है कि गौतम बुद्ध किस भगवान को मानते थे, ब्रह्मा को, विष्णु को या महेश को? इनमें से किसे मानते थे? तो आइए हम इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। रमेश अपने पिता की शादी में गया था और उसने अपने पिताजी की शादी में पेट भर के खाना खाया। क्या रमेश अपने पिताजी की शादी में जा सकता है? रमेश अपने पिताजी की शादी में नहीं जा सकता, क्योंकि वह उस समय पैदा ही नहीं हुआ था। रमेश तो शादी के बाद ही पैदा हुआ था। जब रमेश पैदा ही नहीं हुआ था तो वह अपने पिताजी की शादी में कैसे चला गया? यह तो पूरा का पूरा झूठ बात है, पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है। तो दोस्तों, इसके पीछे का सच क्या है, आइए आपको बताते हैं। इस बात का सच ये है, जब गौतम बुद्ध थे तो उस समय ना तो ब्रह्मा थे, ना विष्णु और ना ही महेश थे। हिंदू धर्म के देवी देवता जिनको कहा जाता है, वह लोग बुद्ध के समय काल तक बनाए ही नहीं गए थे। ये सब कब बनाए गए थे, ये जानना भी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। 8वीं शताब्दी के बाद बालवंश जब चल रहा था तो उस समय कुछ पाखंडियों ने बुद्ध धाम का जो व्यायाम था और जो बद्रियान था, इनकी जो देव और देवियां होती थी, इन सबको कटवाने के लिए अलग अलग देवी देवताओं का नाम प्रकट किया और कुछ पाखंडियों ने उन्हें अपने धर्म में शामिल कर लिया। तो दोस्तों, जिस समय गौतम बुद्ध थे उस समय भारत में कोई भी ईश्वर नहीं थे, कोई भी भगवान नहीं थे। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूँ, जब गौतम बुद्ध के समय में कोई भी देवी देवता या भगवान नहीं थे, तो उसके बाद इतने देवी देवता और इतने भगवान कहाँ से आ गए? अगर इस बात के बारे में आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। उस समय का ना ही कोई शिलालेख है और ना ही मंदिर है और ना ही इनका कोई एक भी प्रमाण है। इन पाखंडियों ने नई नई कहानियां बनाकर अपने धर्म का निर्माण किया है। दोस्तों, रामायण को तो आप सभी लोग जानते हैं और शायद आपने देखी भी होगी, जो कि राम के जीवन पर आधारित है कि राम ने ये कहा था, राम ने वो कहा था। दोस्तों, रामायण में राम की सारी बातें लिखी हुई हैं और उसी रामायण में बुद्ध के बारे में भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, जो रामायण लिखी गई थी
वो राम के जन्म से पहले ही लिखी गई थी और उसमें गौतम बुद्ध की भी चर्चा है। तो आप ही बताइए, तो सबसे पुराने राम थे या गौतम बुद्ध? जब गौतम बुद्ध राम से पहले थे तभी तो रामायण में उनकी चर्चा की गई। अगर गौतम बुद्ध राम से बाद आए होते तो रामायण में बुद्ध की चर्चा नहीं होती, रामायण में बुद्ध के बारे में नहीं लिखा होता। इस बात से यह प्रमाणित होता है कि गौतम बुद्ध पहले थे, रामायण का प्रचार बाद में हुआ है। रामायण तो बाद में लिखी गई है और तभी उस रामायण में बुद्ध को चोर लिखा गया है और बुद्ध को मानने वालों को भी चोर बताया गया है। जब यह बात इन धर्म पाखंडियों के ग्रंथ में लिखी हुई है, बुद्ध के बारे में इन लोगों ने अनाप शनाप लिख रखा है। दोस्तों, बुद्ध के सामने ना तो ये पाखंड थे और ना ही पाखंडवाद था, और गौतम बुद्ध ने ना ही इन पाखंडियों के बारे में बताया और ना ही इनके बारे में कोई जिक्र किया, क्योंकि उस समय पाखंडवाद नहीं था। उस समय तो केवल श्रमण संस्कृति थी। उस समय गौतम बुद्ध दुखों का मार्ग तलाश रहे थे। गौतम बुद्ध जीवन का सत्य को पता कर रहे थे। आखिर इंसान को दुख होता क्यों है और इन दुखों का कारण क्या है? अगर दुख है, ये बात सत्य है, तो आखिर दुख का निवारण क्या है? गौतम बुद्ध ने दुख से मुक्ति का मार्ग ढूंढा था और गौतम बुद्ध ने किसी भी पाखंडवाद का विरोध नहीं किया था। दूसरी तरफ कुछ पाखंडी ये भी कहते हैं कि राम के होने का प्रमाण ये है क्योंकि राम सेतु अभी भी मौजूद है। दोस्तों, राम सेतु किसी भी व्यक्ति का बनाया हुआ नहीं है और उसका नाम हैडम ब्रिज है। और मैं आपसे ये भी बता दूं, वह आकृति इंसानों की बनाई हुई नहीं है, उसका तो प्रकृति ने स्वयं ही निर्माण किया है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए यह ब्रिज राम का बनाया हुआ है, तो इस तरह के ब्रिज इंडिया में 12 से अधिक हैं। 12 और जो ब्रिज हैं जो जापान के आसपास हैं और कुछ अमेरिका के आसपास हैं, वे ब्रिज भी सेम ऐसे ही हैं। तो अब आप बताइए कि बाकी के ब्रिजों का निर्माण किसने कराया? अगर राम सेतु का निर्माण राम ने कराया तो बाकी के उन ब्रिजों का निर्माण किसने कराया? या वानर सेना ने उन जगह पर जाकर उन पुलों का भी निर्माण किया था? और जो पत्थर का पानी में तैरना है, इस बात का राज तो आप सभी लोग जानते हैं। जो ज्वालामुखी में निकला हुआ लार्वा है, वह एक पत्थर का आकार ले लेते हैं और वो फिर पानी पर तैर जाते हैं। ऐसे पत्थरों को आप घर भी ला सकते हैं और आप उन पत्थरों को पानी में तैराकर भगवान राम की तरह भगवान बन सकते हैं। कुछ लोग तो यह बात भी कहते हैं कि भारत के मंदिर बहुत ही प्राचीन हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि भारत के मंदिर बहुत प्राचीन हैं, लेकिन ये मंदिर इन पाखंडियों के पूर्वजों के मंदिर नहीं हैं। वह बौद्ध धर्म के वज्रयान और शाखायान के मंदिर हैं। चाहे आप किसी भी मंदिर का नाम ले लीजिए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चाहे जगन्नाथपुरी मंदिर, या फिर आप महाकाल मंदिर की बात कर लीजिए, या फिर आप सारे मंदिरों को छोड़कर राम मंदिर की ही बात कर लीजिए। राम मंदिर की खुदाई में बुद्ध धर्म के कुछ प्राचीन चिन्ह मिले थे। इस बात को तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था और मीडिया के थ्रू आपने यह प्रूफ देखा भी था। ये सभी के सभी प्रमाण यह बात को दर्शाते हैं कि भारत में जो भी प्राचीन मंदिर हैं, जो 8वीं शताब्दी से पहले के हैं, वह सभी के सभी मंदिर बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और वहाँ से कुछ बुद्ध उपदेश भी निकलते हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है, ये जो दीपावली का पर्व है, यह एक बौद्ध पर्व है। यह पर्व राम के जन्म से पहले ही मनाया जाता है और कुछ पाखंडियों ने इसे भगवान राम का नाम देकर अपना पर्व बना लिया है। तो दोस्तों, मेरी आपसे निवेदन है, हमारी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और हमारे सभी बौद्धों को भी बताएं कि दीपावली क्यों मनाई जाती है। ये सही जानकारी उनको दे दें। तो दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने बौद्ध दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।